देख लीजिए सर, देख लीजिए। ठीक है, देखो गोलीय दर्पण के दो भाग, किसी गोले को आधा आधा काट दोगी तो क्या हो जाएंगे, दो तरफ दो भागों में बढ़ जाएंगे। पहला भाग उत्तल, दूसरा अवतल। जिसका सिरा उठा हुआ उत्तल, जिसका सिरा बैठा हुआ अवतल। देखो इसका सिरा बैठा हुआ है और इसका सिरा उठा हुआ, यानी पेंट किया गया, इसका सिरा अंदर की तरफ दबा है, ठीक, और जिस मतलब आईना जो है और उत्तल उठा हुआ है, और यह जो है इसका जो आईना दबा हुआ है। देखो अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है कि अब इसको देखो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दो चीज़ों लिखाए थे। इसमें एक होता है जो रोशनी को बिटोरता है और एक होता है जो रोशनी को बिखेरता है। तो बताओ उत्तल लेंस क्या करता है, रोशनी को बटोरता है कि बिखेरता है? हाँ हाँ, उत्तल लेंस क्या करता है? रोशनी को, ये रोशनी को बिखेरता है, बिखेरता, और यह क्या करता है, बटोरता है। ठीक है, अब पूछता है उत्तल लेंस क्या करता है, रोशनी को। तो बताओ कि इसमें टार्च में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? टार्च में किस लेंस, टार्च में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? टार्च में लेंस का प्रयोग ही नहीं किया जाता। बस यही, उस दिन भी कंफ्यूजन हुआ, आज भी तुम लोग का कंफ्यूजन हो रहा है। टार्च में होता है, उसका एक फाइबर शीशा होता है जो रोशनी को बाहर फेंकता है, वो शीशा नहीं होता, फाइबर होता है, यानी उस दर्पण नहीं है। इसमें टार्च में, सुनो, टार्च में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वो क्या करता है, रोशनी को बटोरता, एक जगह भेजता है। अब यही मान लो सोलर लाइट है, सुनो, बड़ी लाइट में जो है शादी विवाह में लाइटें लगती है, उसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल। वो वहाँ बिखरने की मतलब पूरे दूर तक रोशनी को फैलाना होता है, तो ये रोशनी को बिखेरता है और यह बटोरता है। ठीक है, समझ में आया? और ये दो तरह के होते हैं। अब इसमें हमें इस सवाल को समझने के लिए पहले इसको समझना होगा। इसमें दिया एक गोलीय दर्पण की त्रिज्या 45 है, तो फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, तो देखो इसमें एक रेखाएं खींचो, ठीक, ये सेंटर में होना चाहिए। आई बात समझ में? ध्यान देना। अब ये देखो, देखो ये गोले का भाग है, ठीक है, इसको पूरे गोले को क्या कहते हैं? इंग्लिश पढ़ी, मैथ पढ़ी, पूरे गोले को क्या कहते हैं? वृत्त। ठीक है, ये पूरे गोले के भाग को हम लोग वृत्त कहते हैं, त्रिज्या। अब देखो इसके, देखो ये गोला इस साइड हो गया, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के आधे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ये होता है पोल। ठीक, इस साइड भी सेम होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आधा हो गया फोकस दूरी, फिर पोल होता है। ठीक है, आएगा समझ में? अब सोचना, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है 45 है, कितना है, यानी कितना है, 45, तो सोचो फोकस दूरी कितना होगी, 45 की आधी। 45 की आधी कितनी होती है? 45, सुनो याद ध्यान दो, 45 का आधा होता है 22.5। ठीक, 22.5 होता है। अगर पूछ दिया किसी गोलीय दर्पण का, ठीक है, त्रिज्या 90 हो, तो उसका फोकस दूरी कितनी होगी? मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ 90 हो गया, तो फोकस दूरी कितनी होगी? 45 होगी। अगर मान लो किसी 40 हो गया, मान लो अगर दर्पण के अंदर, देखो अभी बाहर की बात हो रही है, यानी पोल अंदर हो गया, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर
आगे दर्पण के बाहर, ठीक है, बाहर की जो है फोकस दूरी, नहीं मान लो इसका इसके बाहर अगर 90 है, ठीक है, तो इस अगर दर्पण गोलीय दर्पण के बाहर की जो है दूरी 90 है, ठीक, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लगाए, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पूरे पोल तक की दूरी 90 है, तो फोकस दूरी कितनी होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी पूरी 90 है। हाँ, दूरी 90 है तो ध्यान दो, अब समझना, इसमें अगर ध्यान से समझ लोगी तो सुनो, ऐसे गोले से बिना गुड़ा भाग किए तुम गोले से ही समझ जाओगे। देखो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लगाए दूरी इसकी 90 है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी इसकी दूरी 90 ही होगी, क्योंकि दूरी हमेशा सेम होती है। तो सोचो, तो अगर यहाँ से इसकी 45 है तो यहाँ से भी इसकी 45 ही होगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब दूसरा देखो, अगर मान लो फोकस दूरी दिया हो, क्या हो गया? फोकस दूरी, अगर फोकस दूरी जो है 180 है, ठीक ठीक, किसी गोलियां दर्पण की फोकस दूरी 90, लिखो क्वेश्चन, लिखो, किसी गोलियां दर्पण की फोकस दूरी, किसी गोलियां दर्पण की फोकस दूरी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग भी लिखते रहिए। आप लोग घर पर बैठकर बहुत मौज कर रहे हैं, एग्जाम में आपको पता चलेगा। किसी गोलियां दर्पण की फोकस दूरी 90 है, ठीक, तो उस दर्पण की त्रिज्या क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? लाइव चलाने में ये दिक्कत होता है, लाइटिया भाग जाती है तो उसमें डायरेक्ट सेव हो जाता है, डायरेक्ट चला जाएगा, एडिटिंग नहीं करना पड़ता, अच्छा है उसमें। क्या बोलें? किसी अरे बाप होगा, मत मारो जी, कैमरा मारो यार, और कर दोगी क्या? हटाओ पैर हटाओ। कितना है आंसर? कितना आया? 180। अब ध्यान दो, तुम लोग अब क्या पूछा है, सुनो ध्यान दो, एक गोलियां दर्पण था, ठीक है, इसकी जो है फोकस दूरी 180 थी, तुम्हारा आंसर कितना आया है? पहले आंसर लिखो, आंसर कितना आया है? 45 आया। तुम्हारा कितना है जी? सर आप जो बोले हैं ना, बात सुनो, पहले आंसर कितना है? तुम्हारा 45 है, तुम्हारा कितना है जी? तुम्हारा 90 है, राइट। तुम भी लगा लो, उसके बाद बताते हैं, दोनों लोग लगाओ। सर जी वहाँ पे फोकस दूरी 180 नहीं था, 90 बोले थे। अरे भाई, हम कितना बोले? 90 बोले हैं, 180 आया था। 90 बोले हैं तुमको? अब 90 45 आ रहा है। अच्छा चलो ठीक, हम मेरा आंसर ना 180 आया था। तुम्हारा? मेरा आंसर तुम्हारा कितना है जी? 45 तुम्हारा आया। चलो इसका गरिमा का चेंज कर देते हैं, 180, ठीक, नहीं इसका तुम्हारा कितना जी? 45। इन दोनों का 45, इसका 180। अब ध्यान देना, समझोगी कैसे। उसका गोलियां दर्पण की फोकस दूरी कितना दी है? गोली दर्पण की फोकस दूरी 90 है, ठीक। अब त्रिज्या पूछा है, इसके हमें इधर जाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किस समय, तो सोचो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा 90 होता है, आधा यानी सेंटर त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, तो 90 तो पहले था ही, इसमें फिर 90 ही जोड़ना पड़ेगा, यानी 180 होगा। हम क्या बोले थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है यहाँ से लगा, इसकी आधी होती है, तो आधा छूट गया है, इसी आधा को इसमें जोड़ना था। आई बात समझ में? अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर
90 होता तो तब 45 आधा होती, लेकिन वो फोकस दूरी देकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछा है। हाँ, इंटरपोल के बाहर आएगा तो फिर तीनों को जोड़ना पड़ेगा। अब ध्यान देना, ये समझ में इसमें सवाल कोई फंसेंगे? अब इसके बाद देखते हैं क्या बाकी तो अभी बहुत कुछ है इसमें। टाइम है तुम लोग के पास? चलो एक वीडियो में उसको एक दिन उस अगले नहीं कल ही एक वीडियो बनाकर देखो। इससे वीडियो से होता है कि जो लोग घर पर बैठे हैं या किसी कारणवश नहीं आ पाए, वो भी लोग थोड़ा सा वीडियो देखकर समझ जाएंगे। आई बात समझ में? इसके लिए वीडियो बनाए। देखो वीडियो बनाने का ऐसा थोड़ी ना कि हर इंसान कमाने के लिए वीडियो बनाता है। अब लोग उसको अलग एंगल से देखें तो देखने का नज़रिया कहा जाता है सिक्के के दो पहलू होते हैं, और दोनों पहलू को जानना जरूरी है, वरना दोनों पहलू को नहीं जानोगे तो हर इंसान गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग वीडियो देख रहे थे। कृपया इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत